Hello everyone, as per your request, we come with a new video of multiple choice questions of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So, let's start. Question number 1 is, when was the inauguration day? Inauguration day कब था? 10th मई को था, आपको पता है, सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स चुने गए? तो 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स चुने गए थे, नाम थे डी क्लर्क और थॉबो बेकी. नेक्स्ट है, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश डैश गवर्नमेंट. तो ये सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका के पहले किस प्रकार के गवर्नमेंट का? डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल, लोकतांत्रिक और ऐसा जिसमें किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव न किया जाता, नॉन रेशियल. व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? किस प्रकार के परिवर्तन ने इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका लाया? तो मेनली इंड ऑफ अपार्थीड जो था, अर्थात एक प्रकार से भेदभाव का जब अंत हुआ तो वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार का गठन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के ज़्यादातर देश के लोग वहाँ पर पहुँचे, इंटरनेशनल लीडर्स पहुँचे वहाँ पर. What was it that the nation needed to be liberated from? क्या है जिससे नेशन को छुट्टी चाहिए होती है, जिससे नेशन छूटना चाहता है? पुअर्टी से, गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव, डिप्रिवेशन, अभाव एंड ऑल द अबव, सभी चीज़ें. तो पुअर्टी से भी सबको छुट्टी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी किसी भी नेशन को छुट्टी चाहिए, और साथ में डिप्रिवेशन से भी. सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट. द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स अ डिस्प्ले ऑफ. साउथ अफ्रीका के जेट्स का जो प्रभावशाली प्रदर्शन था वो किस चीज़ का प्रदर्शन था? मिलिट्रीज प्रिसीजन, सैन्य यथार्थता, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, सैनिकों की लॉयल्टी, वफादारी डेमोक्रेसी के प्रति, बोथ ए एंड बी, बोथ एंड बी यानी कि मिलिट्री का प्रिसीजन भी और मिलिट्री की लॉयल्टी भी डेमोक्रेसी के प्रति. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? किसी भी नेशन का सबसे सर्वाधिक समृद्धि क्या होती है? सबसे बड़ी समृद्धि क्या होती है? वहाँ के मिनरल्स, गेम्स, डायमंड्स नहीं होते, वहाँ के पीपल होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर कोई वास्तव में वेल्थ है, अगर कोई वास्तव में धन है तो वो है हमारे लोग. व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा? इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर. हाँ, उन्होंने ये सीखा कि यह विजय है एक प्रकार से फियर के ऊपर, डर के ऊपर जीत ही वास्तव में क्या है? करेज, साहस है. तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग? 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए? टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, एंड नेक्स्ट इज बोथ ए एंड बी. सो यहाँ ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टू इम्प्लाई यूनिटी यानी यूनिटी को लागू करना, एकता को लागू करने, और दूसरी चीज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अंत हुआ, इसके मार्क के रूप में उन्होंने दोनों प्रकार के एंथम्स को संग किया. नेक्स्ट है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अकॉर्डिंग क्या जो है मोर नेचुरली आता है, ज़्यादा प्राकृतिक रूप से क्या आता है हम लोग के हृदय में? सो हेट्रेड नहीं आता है, यूनिटी भी नहीं आती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं आता है, लव. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. वो कहते हैं कि प्रेम हेट्रेड से ज़्यादा नेचुरली होता है. हेट्रेड हमको बनाना पड़ता है, लेकिन लव जो है वो गॉड गिवन गिफ्ट है, हमको मिली हुई है. विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो आपको पता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? ऑप्रेसर या ऑप्रेस्ड? ऐसा व्यक्ति जो दबा रहा है लोगों को, वंचित कर रहा है अन्य चीज़ों से, या जो व्यक्ति वंचित है ऑपरेसर के ऑपरेशन की वजह से, ऑपरेसर के दबाव की वजह से, उत्पीड़न की वजह से अगर कोई दबा हुआ है तो वो भी एक प्रकार से फ्री नहीं है, और जो दबा रहा है वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो प्रिजनर हो जाता है हेट्रेड का, वो घृणा का कैदी हो जाता है जो ऑपरेसर है, और ऑपरेसर तो कैदी होता ही है.
तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह वाइट कहलाता है। ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो घृणा का कैदी हो जाता है। सो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।